कि वृंदा की कथा को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से तुलसी के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, आंवला के पेड़ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आइए सुंदर हम उस कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो देखिए महाराज, एक बार देव गुरु बृहस्पति जी, कौन? देव गुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए। कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर। अब भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि इनको ऐसे दर्शन देने से अच्छा है कि कोई लीला किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ जो है वहीं पर रास्ते में ही दिगंबर का रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं और उधर से देवराज इंद्र आते हैं और दिगंबर बने हुए उस भगवान शिव से कहते हैं, अरे तुमने भगवान शंकर को देखा है? और स्वयं भगवान भोलेनाथ दिगंबर बने हुए हैं, अर्थात देवराज इंद्र की परीक्षा ले रहे हैं। अब वो दिगंबर के रूप में भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं कहते, चुपचाप खड़े रहते हैं। तो देवराज इंद्र कहता, अरे बताओ या वज्र उठाओ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो महाराज जैसे ही देवराज ने वज्र उठाया तो साक्षात भगवान भोलेनाथ उस दिगंबर के रूप से भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो भगवान भोलेनाथ का जो है तीसरा नेत्र खुल जाता है। सारे देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाते हैं। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलता है तो महाराज सारे देवता भगवान की शरण में चले गए और स्तुति करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप अपने नेत्र ज्वाला को शांत कीजिए, अन्यथा ये पृथ्वी बचने वाली नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ देवताओं पर कृपा करने के लिए अपने उस नेत्र ज्वाला को क्षार समुद्र में जो है छोड़ देते हैं, जिससे समुद्र में जो है ज्वार भाटा आ जाती है, अर्थात समुद्र जो है बड़ी जोर से लहराने लगती है, क्योंकि वो भगवान शिव का साक्षात तेज है। अब महाराज जब भगवान शिव ने अपने नेत्र की उस ज्वाला को क्षार समुद्र में छोड़ा तो उसी से एक बालक का जन्म हो गया। अब जब ब्रह्मा जी को पता चला कि गंगा सागर संगम पर एक बालक का जन्म हुआ है तो ब्रह्मा जी चले गए उस बालक का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी उस बालक को अपने गोद में लिए तो उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला ही दबा लिया। अब जब ब्रह्मा जी बोल रहे जिस प्रकार से कल गणेश जी ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़ लेते हैं और जोर जोर से खींचते हैं, उसी प्रकार से आज वह बालक ब्रह्मा जी के गले को दबा दिया है और बड़ी जोर से दबा रहा है। ब्रह्मा जी कहते छोड़ दो बालक, छोड़ दो, परंतु वो बालक और गला दबाए जाए तो ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू निकल आए और ब्रह्मा जी की आंसू जो है उस बालक के मुख में चले गए। और जब ब्रह्मा जी की आंसू उस बालक के मुख में चले गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं समुद्र से कि सुनो, यह बालक कौन है, इसका क्या नाम है? तो समुद्र ने कह दिया कि हमें नहीं पता। तब ब्रह्मा जी उस बालक का नामकरण संस्कार करते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सुनो, आज इसके कारण मेरे नेत्रों में आंसू आए और मेरे आंसू जो है इस बालक के मुख में चले गए, इसलिए इस बालक का नाम होगा
जलंधर। तो इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया क्या? जलंधर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की जो अश्रु है, जो आंसू है, उस बालक के मुख में गए, इसलिए उस बालक का नाम ब्रह्मा जी ने रख दिया जलंधर। कहा आज से तुम जलंधर के नाम से जाने जाओगे। तब महाराज जलंधर ने, सागर नहीं फिर समुद्र नहीं फिर जलंधर का विवाह जो है कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ में जलंधर का विवाह संपूर्ण करा दिया, अर्थात वृंदा के साथ में जलंधर का विवाह करा दिया गया। अब एक दिन की बात है, जलंधर किसी सभा में बैठा हुआ था। अब देखिए, व्यक्ति जब सभा में बैठता है ना, तो नाना प्रकार की बातें होती हैं, पक्ष की विपक्ष की। तो एक बार जलंधर जो है किसी सभा में बैठा हुआ था, तो उसी समय राक्षसों ने कह दिया कि प्रभु, जब इन देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, तो हम राक्षसों को मदिरा का पान करा दिया और स्वयं जो है अमृत का पान कर लिए। अरे भगवान विष्णु ने तो राहु का वध ही कर दिया। अब महाराज जलंधर को इतना क्रोध आया कि जलंधर ने जो है देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब कई माताएं जो है ताली बजा रही है, जबकि राक्षस ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो देखिए माताओं, मैं यही समझती हूँ कि आप सभी का ध्यान कथा में नहीं है, तभी देवता के ऊपर जब राक्षस आक्रमण कर रहे हैं तो आप लोग ताली बजा रहे हैं, बजा रहे हैं कि नहीं? और जब ताली बजानी होती है तब नहीं बजाते हैं। तो कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए माताओं। जलंधर ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया है, न कि भगवान ने किसी सुर का वध किया है कि आप लोग ताली बजा रहे हैं। देखिए महाराज, न गिन करके देता है न तोल करके देता है, न गिन करके देता है न तोल करके देते हैं। अरे मेरे महादेव जब भी देते हैं दिल खोल करके देते हैं, दिल खोल करके देते हैं। तो जब जलंधर ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। अब जलंधर और भगवान विष्णु का भयंकर युद्ध छिड़ गया, परंतु भगवान विष्णु जो है जलंधर का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी पत्नी जो है पतिव्रता नारी है। उसके पतिव्रता पत्नी होने के कारण आज उसका कोई वध नहीं कर पा रहा है। तो महाराज जब जलंधर के साथ में भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, देखिए भगवान जलंधर ये जानता था कि ये साक्षात भगवान विष्णु है, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। तो भगवान विष्णु जो है जलंधर से कहते हैं कि वरदान मांगो। तो जलंधर क्या कहता है? जलंधर कहता है, देखो विष्णु आप ठहरे मेरे रिश्तेदार। बोले वो कैसे? बोले लक्ष्मी जी का जन्म जो है समुद्र से हुआ है और मेरा भी जन्म जो है समुद्र से ही हुआ है। इस नाते लक्ष्मी जी मेरी हुई बहन और आप हुए मेरे जीजा जी। तो बताइए क्या आप अपने साले साहब का जो है वध करोगे? भगवान विष्णु जो है सोच में पड़ जाते, तभी माता लक्ष्मी खड़ी हो जाती है। माता लक्ष्मी कहती कि नहीं नहीं प्रभु, आप इस जलंधर का वध नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसने मुझे अपना बहन माना। अब भगवान विष्णु जो है सोच में पड़ गए, बताओ आप ही, अब मैं क्या करूं? तब जलंधर कहता है कि आप माता लक्ष्मी को मत भगिन्या अर्थात मेरी बहन को लेकर के मेरे पुर में चलिए। अब जलंधर जो है भगवान विष्णु को लेकर के और माता लक्ष्मी को लेकर के अपने पुर में चले जाते हैं।
अब देवताओं में हाहाकार मच गया कि हे भगवान, अब कौन जलंधर का वध करेगा। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के शरण में आ गए कि हे भोलेनाथ, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को आज्ञा दी कि जाओ नारद जी, उस जलंधर को ऐसी पट्टी पढ़ाओ जिससे उसका वध हो सके। अब नारद जी भगवान जाते हैं जलंधर के पास में और जा करके जलंधर से कहते हैं कि हे जलंधर, तुम्हारे पास तो वो सारी धन संपत्ति सौंदर्य है, परंतु कैलाश पर्वत में जो माता पार्वती रहती है ना, उसके समान सौंदर्य जो है तुम्हारे पास नहीं है। जब इस प्रकार से सौंदर्य का बखान कर दिया, तब जलंधर के मन में माता पार्वती को प्राप्त करने का भाव उत्पन्न हो गया कि मैं जो है माता पार्वती को प्राप्त करके ही रहूंगा। अब महाराज इधर कई वर्ष बीत गए, भगवान भोलेनाथ और जलंधर का युद्ध चल रहा है, परंतु ये क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ जो है उन राक्षसों को वध करते हैं तो राक्षस पुनः जीवित हो जाते हैं। अब महाराज जब वो राक्षस पुनः जीवित हो जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपने गणों से कहते हैं कि भाई मैं इन राक्षसों को मारता हूँ, ये पुनः जीवित क्यों हो जाते हैं। तब गण कहते हैं कि प्रभु, इनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, ये संजीवनी विद्या जानते हैं और राक्षसों को जो है पुनः जीवित कर देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने बड़ा भयंकर रूप बनाया है और शुक्राचार्य जी को अपने हाथ की हथेली पर रखा और रसगुल्ले की तरह गटक गए भगवान भोलेनाथ शुक्राचार्य जी को। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। अब महाराज शुक्राचार्य तो चले गए भगवान शंकर के पेट में, परंतु शुक्राचार्य की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वो संजीवनी विद्या जानते हैं। महाराज शुक्राचार्य जी चले गए भगवान भोलेनाथ के पेट में, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तभी उसी समय जो है जलंधर भगवान भोलेनाथ का रूप बना करके माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत में चले जाते हैं। देखिए महाराज, आजकल के लोग जो है क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना माताओं, कि भाई एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाना चाहते हैं। देखिए दो दोस्त थे, अब दोनों जो है पढ़ाई करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए काशी गए और जैसे ही काशी गए सुंदर विद्या ग्रहण किए, बड़े विद्वान बन गए। अब देखिए पहले क्या होता था, यातायात के साधन नहीं होते थे, दोनों विद्वान बन गए तो सोचते हैं कि चलो अब घर चला जाए, अपने माता पिता से मिल लिया जाए। तो दोनों जो है काशी से पैदल निकलते हैं अपने घर आने के लिए, क्योंकि उस समय यातायात का साधन नहीं था। तो आ ही रहे थे कि रात्रि हो गई, तो उसे सेठ का घर दिखाई दिया। उन दोनों को तो उसने सोचा, उन दोनों ने कि चलो सेठ के घर में विश्राम कर लेते हैं और फिर जैसे ही सुबह होगी हम दोनों जो है पुनः घर के लिए प्रस्थान कर लेंगे। अब दोनों चले गए उस सेठ के घर में। अब सेठ ने बढ़िया दोनों का स्वागत किया, कहा आइए, कोई बात नहीं, रात्रि हो गई तो विश्राम कर लीजिए, आसरा दिया। अब क्या हुआ कि वो दोनों जो है एक एक करके मिले, सेठ से एक एक करके मिले
तो पता है एक व्यक्ति क्या कहता है, अरे मैं उनसे ज्यादा विद्यमान हूँ, अरे वो तो बिल्कुल बैल है, बैल। अब दूसरा व्यक्ति आया, वो सेठ से कहता है, अरे मैं उनसे ज्यादा विद्यमान हूँ, अरे वो तो गधा है, गधा। अब ये बातें सेठ जी को अच्छी नहीं लगी। सेठ जी कहते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, इन दोनों को मैं जो है सबक सिखाता हूँ। तो सेठ ने क्या किया, उन दोनों के लिए खाना की व्यवस्था की और कमरे में बुलाया और दोनों के थाली पर जो है जिसने गधा कहा था उसके लिए भूसा और जिसने बैल कहा था उसके लिए चारा परोस दिए दोनों के थाली पर। अब दोनों देख करके बड़े क्रोधित होते हैं कि भाई तुमने हम दोनों का अपमान किया है। तो पता है सेठ क्या कहते हैं, सेठ जी कहते हैं हमने तुम दोनों का अपमान नहीं किया है, तुम ही दोनों ने दोनों का अपमान किया है। तुमने कहा कि ये गधा है तो हमने इसके लिए भूसा का इंतजाम किया और इसने कहा ये बैल है इसलिए मैंने इसके लिए चारा का इंतजाम किया। तो इतना कहते ही दोनों की बुद्धि जो है आ गई और दोनों ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। तो देखिए महाराज, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। देखिए दूसरे दिन की या तीसरे दिन की कथा में बताई थी कि बिना धन के कोई धनवान नहीं होता, बिना धन के कोई धनवान नहीं होता और बिना संस्कार के किसी का सम्मान नहीं होता, बिना संस्कार के किसी का सम्मान नहीं होता। कि शाम के समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात शाम के समय हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, द्वार पर नहीं बैठना चाहिए, मेन गेट को बंद नहीं करना चाहिए। और हमारे पिताजी लोगों से भी बोली थी कि शाम हो गई है तो थोड़ा सा ले लेते हैं, थकावट दूर हो जाएगी, अर्थात समझ रहे हो ना। तो बताई थी कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएंगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएंगी, पीना है तो भोलेनाथ का पियो, जिंदगी तेरी संवर जाएगी, जिंदगी तेरी संवर जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने तो शुक्राचार्य जी को हथेली पर रखा और रसगुल्ले की तरह गटक गए, परंतु शुक्राचार्य की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वे संजीवनी विद्या जानते हैं। अब महाराज इधर जलंधर ने भगवान शिव के ऊपर गांधर्वी माया का प्रयोग करके स्वयं शंकर भगवान का रूप बना करके जलंधर चला गया, किसके पास, माता पार्वती के पास। और माता पार्वती देखती है तो कहती है कि प्रभु क्या हुआ, आप तो युद्ध करने गए थे ना। तो वो जलंधर कहता है, वो शंकर भगवान का रूप बनाया हुआ है, कहता है कि देखो देवी अब युद्ध नहीं होगा। अब महाराज माता पार्वती शंकर भगवान समझ करके उनसे बात करने लगी, परंतु जैसे ही जलंधर माता पार्वती के समीप आने लगा तो वह माता पार्वती के उस दिव्य अलौकिक तेज को सहन नहीं कर पाया और माता पार्वती जो है वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। भगवान भोलेनाथ जो इधर बेहोश हो गए। तभी माता पार्वती भगवान विष्णु का स्मरण करती है और कहती है कि हे प्रभु, आज जो छल इसने मेरे साथ किया है यही छल आप इसकी पत्नी वृंदा के साथ में कीजिए। तो उसी समय
भगवान विष्णु एक योगी का रूप बनाते हैं और अपने साथ 2 बंदर लेकर के चलते हैं और उधर से वृंदा जो है जा रही होती है तो 2 राक्षस प्रकट कर देते हैं भगवान विष्णु और वो दोनों राक्षस वृंदा का पीछा करने लगते हैं। तो योगी बने हुए भगवान विष्णु उन दोनों बंदरों से कहते हैं कि जाओ उन दोनों राक्षसों का वध कर दो। वो दोनों बंदर जाते हैं और जा करके उन दोनों राक्षसों का वध कर देते हैं। अब वृंदा देखती है कि इतना बड़ा योगी, तो वृंदा उस योगी के पास जाती है और कहती है कि प्रभु आप तो इतने बड़े योगी हैं, तो कृपा करके बताइए कि मेरे पति जलंधर के युद्ध में हार होगी या जीत होगी। तब योगी बने हुए उन भगवान विष्णु ने उन 2 बंदरों से कहा कि जाओ जा करके देखो कि जलंधर का क्या हो रहा है। तो योगी बने हुए वो दोनों बंदर जाते हैं और जाकर के जलंधर का कटा हुआ सिर, कटा हुआ हाथ, कटा हुआ धड़ लेकर के आते हैं। और जैसे ही वृंदा देखती है तो रोने लगती है। भाई अपने पति का मरा हुआ शरीर देखती है, कटा हुआ गला देखती है, कटा हुआ हाथ देखती है, तो वृंदा जो है रोने लगती है। वृंदा कहती है कि हे भगवान, लगता है मेरे पतिव्रता धर्म में कोई त्रुटि हो गई है, जिसके कारण युद्ध में भगवान भोलेनाथ ने मेरे पति को मार दिया। वृंदा योगी बने हुए उस भगवान विष्णु की शरण में चली जाती है और कहती है कि प्रभु आप तो योगी हैं, तो कृपा करके मेरे पति को जीवन दान दे दो। भगवान विष्णु कहते हैं देखो मैं किसी को जीवन दान नहीं देता, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको उसकी मृत्यु आना ही आना है। तो महाराज जब इस प्रकार से वृंदा कहती है तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। तो भगवान विष्णु जो है मंत्र पढ़ते हैं और उधर जलंधर जो है उठ करके बैठ जाता है। और जलंधर कौन है? साक्षात भगवान विष्णु ही जलंधर के रूप में प्रकट हो गए। अब जैसे ही वृंदा देखती है जलंधर समझ रही है, तो जैसे ही वृंदा जो है अपना पति समझ करके उनके साथ रति करने लगती है। और जैसे ही वृंदा की परपति में रति हुई, उधर भगवान भोलेनाथ ने जलंधर का युद्ध में वध कर दिया। बोले मां पतिव्रता देवी की जय हो। तो देखिए माताओं, इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर कोई पतिव्रता नारी है तो उसके पति के सामने अगर काल भी खड़ी है, मृत्यु भी खड़ी है, और उसकी पत्नी जो है पतिव्रता नारी है, तो काल भी उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर उसकी पत्नी पतिव्रता नारी है। आज वृंदा के साथ में जो है छल हुआ और जैसे ही परपति में रति हुई, तो उधर युद्ध में भगवान भोलेनाथ ने जलंधर का वध कर दिया। महाराज वृंदा कहती है कि प्रभु, वृंदा कहती है कि आप मेरे पति नहीं हो सकते, आपके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही है, अब बताइए आप कौन है? तो साक्षात भगवान विष्णु जो है प्रकट हो जाते हैं। तो वृंदा को बड़ा क्रोध आया और वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि आप पाषाण जैसा काम करते हो, जहाँ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाओ, पाषाण बन जाओ। तो उसी समय भगवान विष्णु जो है
पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में परिणित हो गए। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। वृंदा कहती है कि आपने मेरे साथ छल किया है, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा। श्राप दे दिए। और वृंदा कहती है कि आप अपने साथ 2 बंदर लेकर के आए थे, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि ये दोनों बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तो महाराज उस दिन जिस प्रकार से नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, उसी प्रकार से आज वृंदा भी भगवान विष्णु को श्राप देती है। उसके पश्चात वृंदा अपने पति के शरीर को लेकर के परम सती हो जाती है। अब इधर भगवान विष्णु के मन में वृंदा के प्रति इतना प्रेम जगा कि भगवान विष्णु उसी राख में, वृंदा के उसी राख में 6 महीने तक लोट पोट होते रहे, उसी राख को अपने शरीर पर लगाते रहे। सभी देवता समझाते हैं परंतु भगवान विष्णु मानते नहीं हैं। उसी समय 3 देवियां आई और तीनों देवियों ने जो है एक बीज दिए, और जिस बीज को माता सरस्वती ने जिस बीज को दिया, उस बीज से धात्री यानी आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। माता सरस्वती ने जिस बीज को दिया, उस बीज से आंवला का प्रागट्य हो गया, और जिस बीज को माता लक्ष्मी ने दिया, उस बीज से मालती का वृक्ष प्रकट हो गया, और जिस बीज को माता पार्वती ने दिया, उस बीज से साक्षात तुलसी माता अर्थात तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया।